हाँ तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी का आलस के परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो ये बैच है एसएससी फाउंडेशन क्लासेस है और सफलता बैच के नाम से आप लोग जान में चल रहा है। एडवांस मैथ, ठीक है, लेक्चर बाय 82 है, 82। ये मेंसुरेशन 2D पार्ट 1 बाय मनीष सर। सब्सक्राइब सब लोग को करना है, अच्छे से करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, प्लीज़ सपोर्ट भी करना है। तो चलते हैं। तो आज हम लोग 2D यानी मेंसुरेशन पार्ट 1 पे चलते हैं। तो इससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद में हम क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट, और सब लोग मेरे साथ पेन और कॉपी उठा लें, लिखते ही चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करेंगे। चलिए, तो ये आ गया आप लोग के पास ट्रायंगल। ट्रायंगल में देखिए क्या हम लोग को पढ़ना है। ट्रायंगल में हम लोग को पढ़ना है, पहले एक हम एनी त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एनी त्रिभुज। कोई भी त्रिभुज हो, एनी त्रिभुज जिसपे सब लागू होता है। तो एनी त्रिभुज का एक पहले मैंने निर्माण किया। मैंने क्या बनाया? एक एनी त्रिभुज, ठीक है। एनी त्रिभुज मैंने बनाया। अब एनी त्रिभुज में हम लोग को लेना है कि क्या आएंगे हम लोग लेके। तो एनी त्रिभुज में देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं एनी एनी त्रिभुज में, ठीक है। एनी त्रिभुज में इसका नाम हम लोग जानते हैं ए बी सी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसका जो भुजा है, हम लोग भुजा का नाम दे देते हैं। भुजा का नाम ए बी सी, मेरे ये भुजा के नाम होगा, ठीक है। तो चलिए नंबर 1 लिखते हैं, नंबर 1 करके लिखते हैं। तो नंबर 1 में लिखिए ट्रायंगल है जिसे त्रिभुज कहते हैं, एनी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज, ठीक है। चलिए नंबर 1 पे लिखिए पेरीमीटर। पहले हम लोग कहते हैं पेरीमीटर पे, पेरीमीटर, ठीक है। अब पेरीमीटर को हिंदी में कहते हैं परिमाप। क्या कहते हैं? परिमाप, ठीक है। तो ये होता है हमारा P इक्वल A प्लस बी प्लस सी होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरा नंबर, हम लोग दूसरा नंबर लिखेंगे। दूसरा नंबर क्या होगा? ये सेमी पेरीमीटर, जिसे कहते हैं अर्ध परिमाप। लिखिए सेमी, इसको लिखना है हम लोग को सेमी पेरीमीटर। इसे कहते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, इसका मान निकल के आएगा, क्या होगा? S बराबर, ठीक है, S बराबर A प्लस बी प्लस सी बाई होगा 2। क्या होगा? बाई 2। बहुत बढ़िया, अर्ध परिमाप हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 पे। तो पॉइंट नंबर 3 पे क्या होगा? देखिए पॉइंट नंबर 3 पे हीरोन्स का सूत्र आप लोग को सबको पता है। पता कि लिख दे क्या रहने दे? हीरोन्स का सूत्र, चलो लिख देते हैं। तो हीरोन्स का सूत्र हम लोग लिख देते हैं, लिखिए हीरोन्स जो सूत्र होता है, नहीं जानते का? हीरोन्स का सूत्र हम लोग को लिखना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, हीरोन्स सूत्र, फार्मूला जो होता है, लिखिए लिख देता हूं। हीरोन्स फार्मूला होता है हमारा एरिया निकालना। जैसे मान लो कि एरिया आ जाते हैं हम लोग, ना कहीं कहीं फंस जाता है। देखिए देखिए अंडर रूट फंस जाता है बिन भाई। देखिए अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिए, देखिए एस माइनस का बी, ब्रैकेट में बंद करिए, ब्रैकेट में लिखिए एस माइनस सी, ठीक है। ये होता है। नंबर 4 पे आइए, नंबर 4 पे आ जाइए। नंबर 4 क्या कहता है? इसमें लिखे सर इन रेडियस इक्वल में होगा डेल्टा वाई, यानी त्रिभुज का त्रिभुज बटे
परिमाप सेमीमीटर, क्या जाएंगे सेमी पेरीमीटर। 4 नंबर पे लिखिए, 5 नंबर पे आ जाते हैं। 5 नंबर पे क्या होगा सरकम रेडियस। सरकम रेडियस में आएंगे हम लोग ए इंटू बी इंटू सी बाई 4, ठीक है, ये हमारे हो गए पहला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हम लोग को देखना है, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर करना है। देखो चेंज कर देते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, इसको नोट करना है सब लोगों को, सबको नोट करना है। यहाँ पे मैं त्रिभुज ले लेता हूँ, मैं त्रिभुज यहाँ पे ले लेता हूँ, एक और इधर एक, 2 त्रिभुज मैंने ले लिया, ठीक है। ये इसका नंबर पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट नंबर कहते मैंने लिखा था 5 था, किधर हो जाएगा 6। इसमें क्या होगा, जैसे मानो कि मैं बीच से इसके एक लंब डाल रहा, ठीक है। ये हमको काट कितने पे अलाई करेगा 90 डिग्री पे, इसका हाइपोटेनिस h होगा, यानी इसकी ऊंचाई जो है, तो इसकी एरिया ये ए पर मान लो काट रहा है, ये या बी पे अलाई कर रहा है, जान लो, ठीक। अब हम इसका एरिया निकालना है, इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। लिखेंगे 1/2 इंटू बी इंटू एच होगा, ठीक है, इंटू बी इंटू एच होगा। अच्छा ए लिखा था, ए लिख लो, उसको तुम लोग बी ही कर दो, रुक जाओ, उससे कंफ्यूज हो जाओगे सब लोग, ये भी कर लो, ठीक है। 1/2 इंटू 1/2 इंटू बी इंटू एच, आप समझ पाओगे, ठीक है। चलो इधर आ जाते हैं, 7 नंबर पे आ जाते हैं। 7 नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा, 7 नंबर पे मान लीजिए कि ये थीटा है मेरा, क्या है, ये मान थीटा है, इसका मान ये है बी और ये है ए है, ये है बी, ठीक है। इसका एरिया अगर हमको निकालना है, एरिया इक्वल 1/2 इंटू ए बी साइन थीटा, ठीक है, ए बी साइन थीटा, ये हमारा होगा, समझ रहे भैया। अब चलते हैं हम लोग आगे, आगे देखिए, अब आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, जिसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज में लिख देता है, इधर लिख दो, इधर मैं लिख देता हूं समबाहु त्रिभुज में, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में हम लोग चलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो बनाइए, एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, पहले हम लोग का काम ही है एक ट्रायंगल बनाने का, तो एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, एक ट्रायंगल का हम लोग निर्माण कर लेते हैं। ये हो गया हम लोग का एक ट्रायंगल, ठीक है। चलो पे काम कर रहा है भाई, तो हम लोग को इसमें क्या देखना है, सीधी बात, ये थीटा होगा हमारा, ठीक है। ये मान लो 60 डिग्री का, इसमें जितनी डिग्री होंगी सब 60-60 की होंगी, जितना भी ये कोण होंगे सब 60-60 के होंगे, जितने भी कोण होंगे ये हमारे 60-60 के होंगे, ठीक है। 60-60 के इसका मान होगा, नाम रख दो ए बी सी, ठीक है। और जो हमारे भुजा होंगे, ये भुजाओं के मान रख देते हैं हम लोग, ये जो हमारे भुजा है ये आपस में सब बराबर है, ये तीनों भुजा आपस में हमारे बराबर है, ए तो ये भी ए होगा, तो ये भी ए होगा, वेरी गुड, कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, इसमें कुछ पॉइंट है, तो पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट हम लोग लेते हैं पहले पेरीमीटर पे आता है, तो लिखो पेरीमीटर। पेरीमीटर में क्या आएंगे हम लोग, पेरीमीटर में हम लोग को आना है, इसमें जैसे होगा हमारे पास कितनी भुजाएं 3, तो इसको लिख दो 3a, 3a हो गया। नंबर 2 पे आइए, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आएगा हमारा हाइट, हाइट क्या होगी, लिखो HIGHT, तो इस पर हम लोग बात करेंगे, क्या होगा हमारे पास, देखिए अंडर रूट, सब लोग को फटाफट नोट करना, अंडर रूट 3/2 इंटू ए, चलिए फट से आगे बढ़िए। अब हम लोग आ जाएंगे 3 नंबर पे, तीसरा नंबर पॉइंट पे, तीसरे नंबर पे एरिया हमको का निकाल लो, मान लो एरिया, फटाफट सब लोग लिखते चलेंगे बस। तो एरिया क्या होगा, अंडर रूट 3/4, अरे तू कहाँ से लिख गया भाई, मैंने तो 4 बोला है, तो तू क्यों लिख दिया, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर, ये कहाँ से पेंसिल हो गया, ठीक।
अब क्या आता है हमारे नंबर, आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है भैया, इसमें अगर हमको एरिया किसका, एरिया का हाइट अगर लेते हैं तो हाइट में क्या होगा, मान लो लिखो, इसमें हम लोग लेते तो लिखो एरिया, एच क्या है हमारे पास, जैसे मान लो कि यहाँ से मैंने इसको ऐसे डाल दिया, एच हाइपोटेन्यूज, तो क्या करेंगे एच को हटाओ, ठीक है, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई अंडर रूट 3, एच स्क्वायर बाई अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। चलो आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 हम लोग का क्या होगा, जैसे मान लो सर्कम रेडियस निकालना है, पहले इन रेडियस ले लेते हैं, पहले इन रेडियस इक्वल टू इन रेडियस ले लेते हैं स्मॉल, तो इसमें क्या रहेंगे कि ए बाई 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। सर्कम रेडियस पे आ जाओ, मान लो पॉइंट नंबर 6 पे सर्कम रेडियस यानी कैपिटल आर, अगर स्मॉल आर है तो इन रेडियस और कैपिटल आर है तो सर्कम रेडियस हो जाएगा, ठीक है। सर्कल रेडियस तो आ जाता है, तो सर्कम रेडियस में क्या होगा ए बाई, इसमें 2 नहीं लगेगा, अंडर रूट 3 कर देंगे, अंडर रूट 3 ही रख देंगे, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, इधर आ जाओ। हम लोग पॉइंट नंबर 7 पे आ जाते हैं, तो पॉइंट नंबर 7 इसको क्या लेंगे, अब हम लोग आते हैं इन रेडियस और सर्कम रेडियस का अनुपात दे लेते हैं, इन रेडियस और सर्कम रेडियस का अनुपात, इसमें क्या होगा, मान लो कि 1:2 है, 1:2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर इसका एरिया निकालना हो रेडियस का, ये जो है सर्कम रेडियस और इन रेडियस का अनुपात, अगर इसका हमको एरिया निकालना हो तो एरिया कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बनेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा, तो 1:4 बन जाएगा एरिया हम लोग का, 1:4 बन जाएगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, तो 8 इधर ले लेते हैं, 8 इधर ले लेते हैं, ठीक है, 8 इधर ले लेते हैं। एक इधर पे त्रिभुज हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो हम ऐसे समझा नहीं सकते, एक त्रिभुज हमको बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो इसमें मैंने एक त्रिभुज का निर्माण कर दियो, एक त्रिभुज का निर्माण कर दियो मैंने, लिख दो ए, अरे ऐसे कैसे ये लिखते हैं, ए बी सी। अब ये मान लो कि ये मेरा सेंटर है, ठीक है, ये मेरा क्या है, सेंटर है। अब मैं इस सेंटर से यहाँ पे 90 डिग्री डाल रहा हूँ, ये 90 डिग्री, ये मैं लंब डाल रहा हूँ, तो ये 90 डिग्री पे काट रहा है। इधर भी हमको ये 90 डिग्री पे काट रहा है, क्यों भाई, बिल्कुल काट रहा है। इधर मैं डाल रहा हूँ तो इधर भी हमको 90 डिग्री पे ही काट रहा है, क्यों भाई, बिल्कुल काट रहा है। ये बताओ इसमें जो ये पॉइंट है मेरे पास, ये इसका मान मैं ए रख दूँ, बी रख दूँ, सॉरी ए यही तो बनना, ये तो इक्वल में है, ए भी रहेगा, ए भी ए रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। ये अगर मैं हम लोग कहें पेरीमीटर जो हम लोग का आएगा यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये P1 हो जाएगा, P1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मैं उल्टा पुल्टा कैसे ले जाएगा, ये हमारा P2 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा P3, मान लो कुछ भी किसी को भी मानना चाहते हो, जो भी मान सो ऊपर नीचे चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ये हमारा है 8 नंबर, क्या है 8 नंबर पे। अब इसमें मैं आप लोग को और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मान लो P1 प्लस P2 प्लस P3, ये किसके होगा, H के बराबर होगा, ये H के बराबर होगा, हाइट के बराबर होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब मान लो हमारे पास जो साइडें हैं, क्या है, साइडें जो हैं, तो साइड पे हमको लोग क्या करना है, 2/√3, 2/√3 इंटू क्या हमारे पास है P1 प्लस P2 प्लस क्या है भाई P3। इसको आप अपने पास रख सकते हैं, एक ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सजो के और अजो के रख सकते हैं। एरिया अगर मान लो मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरे भाई, मेरे ब्रदर, अगर हमको एरिया यहाँ से सेटिस्फाइड करना है, एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, सीधा हम लोग को लिखेंगे, ऊपर क्या है हमारे पास P1 प्लस में P2 प्लस में P3 रखेंगे, रखेंगे नहीं रखेंगे, और इसे क्या कर देंगे हम लोग, होल क्यूब कर देंगे, नीचे क्या रखेंगे हम लोग, सब लोग अंडर रूट 3 कर देंगे। इक्वल में हमारा ये बताओ, इसके बराबर हम क्या रख सकते हैं, इसके बराबर क्या, तो हम लोग लिख सकते हैं ना h/2 रख सकते हैं, h/√2 रख सकते हैं कि नहीं सकते, सॉरी 2 है, 3 है यार, 3 रख सकते हैं कि नहीं सकते। ये भी हमारा यहीं से निकल कर देखो, ये और ये यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं, तो ये डायरेक्ट हम लोग को निकल के आ जाएगा। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही सर, अरे यार सर, चलिए चलिए ठीक है, मस्त। नेक्स्ट इसको हटा दो, नेक्स्ट ये खाली तो इसको हटा देते हैं, चलो हटाओ इसको। अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल को कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, लिख देते हैं, लिखो समद्विबाहु त्रिभुज, लिखो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। भाई आप लोग कहते हो हिंदी लिख दिया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो कोई समस्या नहीं हो रही है, बस आप लोग समझ जाओ भाई, आप लोग समझ के समझो, मैं तो जीता जागता जिंदा हूँ। चलो ठीक है, चलो
ट्रायंगल का निर्माण कर लेते हो। ट्रायंगल पढ़ना पे तो ट्रायंगल तो बनानी जरूरी होता है ना, ट्रायंगल बनाना तो भाई जरूरी होता है, नहीं बनाएंगे तो बेइज्जती। किसकी बेइज्जती? मनीष सर की बेइज्जती और मनीष भैया की। अगर आप मनीष भैया की बेइज्जती तो आप लोग की बेइज्जती, मनीष भैया की बेइज्जती तो मतलब कि आप लोग की बेइज्जती। नहीं सहोगे आप, बिल्कुल समझ रहे हैं, नहीं सहोगे। ए और ये बी और ये सी, ये सब लोग जानते हो कि ये आपस में भैया चुपके वाले हैं। ये इसको मानेंगे तो ये भी ये मानेंगे, तो इसको भी ये मानेंगे। ये चार मत मान लेना मेरे मित्र, ये चार नहीं है, ए है, ठीक है। और इसमें से अगर हम लोग एक लंब डाल देते हैं यहाँ पे, यहाँ ये 90 डिग्री पे काट रहा है, लंब डाल देते हैं, इसका मान हम पॉइंट डी मान लेते हैं। ये मैं पढ़ाया हूँ हालांकि। और इसकी जो दूरी है, इसको दूरी क्या मान लेते हैं? मान लो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैप स्मॉल बी मान लेता हूँ, स्मॉल बी मान लेता हूँ। ये तो अगर लेंगे बीच में बराबर में तो ये होगा, लेकिन यहाँ से मैं क्या मान लूँगा, स्मॉल बी मान लेंगे। अब देखो ये भी आधे आधे में काट रहा है, ये भी अपना इधर उधर काट रहा है, बीच में काट रहा है कि नहीं काट रहा है। ये मान लो पूरा बी है, इसको हटा देता है, ए को हटा देता है, ठीक है। मान लो ये बी है, तो क्या होगा, b/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये भी b/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। अब ये जो हमारा है देखो, दो एंगल बाई सेक्टर कर रहा है, एंगल बाई सेक्टर काट रहा है कि नहीं? ये एंगल बाई सेक्टर में ही काट रहा है। बहुत बढ़िया, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, मस्त तरीके से सीखना है हमको, क्या करना है। और नंबर 1 पॉइंट ले लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या होगा हमारा, जो पेरीमीटर है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, लिखो। हम कितनी पेरीमीटर लिखेंगे, इसका पेरीमीटर क्या होगा। इसे मान लो ये एक है और यहाँ पे ये एक है, तो कितना होगा, 2a हो जाएगा। तो लिखो 2a प्लस का एक ही बे ही यहाँ पे b है, तो ये लिखो b। सिंपल सा। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, क्या हमको पड़ता। अब इसमें हाइट जो लेना है, क्या लेना है, हाइट अगर लेना है तो हाइट क्या होगी, h। तो मान लो h है, कितनी है h, तो लो h/1/2 इंटू अंडर रूट में लिखो 4a² माइनस का b² कर दो, 4a² माइनस का b² कर दो, समस्या ही खत्म। आ जाओ 3 नंबर पे आ जाओ भाई, 3 नंबर पे आ जाओ फटाक से। एरिया, हाँ क्या निकालना है, चलो मान लो एरिया निकालना। एरिया का फार्मूला क्या होगा, तो हमारे क्या नीचे बेस b है, b/4 कर देंगे, इंटू में क्या कर देंगे, अंडर रूट में लिखो, जो अभी लिखो 4a² माइनस का b² कर दो, माइनस का b² कर दो भाई। ये तो चपचपा के बैठ गया होगा, समझ में आया। अरे गजब भाई गजब, गजब का गजब। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। चलो इसको भी निपटा ही देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को ही निपटा देते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन ऐसी बात की नहीं भाई, है वाह मस्त क्वेश्चन है। चलो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पे हम लोग चलता है, हम लोग सीधे सिंपल बाबूजी हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे चलता है। तो राइट एंगल बनाया जाए, क्या कहती पब्लिक? पब्लिक तो कुछ नहीं बोलती। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए, पब्लिक का आदेश है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए भैया, बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसका नाम भी रखा जाए कुछ इसका नाम है बबलू। ए बी सी, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कड़ जिसे कहते हैं। पॉइंट नंबर 1 बाबूजी। अरे इसको क्या कहते हैं, क्या आप लोग समकोण नहीं जानते हो? बेइज्जती करवाओ भैया, आप लोग बहुत मस्त हो, समकोण त्रिभुज है बस। देखो इसमें हम क्या लिखेंगे, लिखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर, ये होगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। इन लंब और आधार का स्क्वायर प्लस का हो, अरे एक योग का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर होता है। ये बात है ना भाई। 2 नंबर पे आ जाओ, जिसका इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर। अब समझ रहे हो, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। बार बार तो हिंदी बताता ना, बार बार अंग्रेजी लिखाता ना। चलो इसमें क्या लिखेंगे, P प्लस का B और प्लस का H होगा। हाँ भैया H होगा। 3 नंबर पे आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाए। इसमें हम क्या एरिया निकाल लेंगे, इसका मान लो हम लोग एरिया ज्ञात करते, क्या करते, एरिया ज्ञात। तो लिखेंगे हम लोग 1/2 इंटू के P इंटू के का ले लेते हैं B। बात तो सफा भैया, बिल्कुल। आ जाते हैं हम लोग 4 नंबर पे, किस पे आ जाते हैं, 4 नंबर पे। तो क्यों चूकूं, हम इन रेडियस में आ जाते हैं इक्वल करके।
लिखेंगे P प्लस के B, ये सब तो पहले पढ़ा चुका हूँ ना। वाह समझ तुम लोग, अच्छा माइनस कर दिए तुम लोग, देख लो भैया कितने, अगर जो पहले पढ़ चुके हो कहेंगे तुरंत भैया यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर रहे हो, अब माइनस का एच लगाना है तो जी भैया लिखाना है। चलो अब आ जाओ ना बाबू जी, लास्ट में आते हैं, ये हमारा पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट में हम लोग का सरकम रेडियस, सब लोग जान रहे हो ना, सरकम रेडियस क्या तो h/2 कर देना है, h/2 कर देना है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब और है, चलो छठी लाइन ले लेते हैं। छठी लाइन को हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, इन रेडियस प्लस का सरकम रेडियस, इन रेडियस प्लस का सरकम रेडियस बराबर क्या, P प्लस का B बाई का 2 कर देंगे। तो आप लोग मजबूत तरीके से जान गए सब लोग, इसमें से एक एक पॉइंट में समझा दिया। अब एक एक पॉइंट अगर समझा ले गया हो बाबू, तो आप लोग का फर्ज बनता है, क्या बनता है, आप लोग का बहुत बड़ा वाला फर्ज बनता है कि हमारी बात को आप लोग माने, क्या करें, माने। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग शायद दे सकते हैं, इसको अच्छे से रीड करिए, इसका आंसर देने का कोशिश करिए। चलो मस्त तरीके से इसका आंसर कर दो, इसका फटाक से आंसर करिए बाबू लोगन, बहनी लोगन। नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का, नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का बहनी लोगन, भाभी लोगन नहीं कहना है, बहनी लोगन कहना है। लिखा है समदी बाहु, अरे भैया ये काहे हमसे गुस्साए रहा पे ना, काहे गुस्साए रहा है, कह रहा समदी बाहु त्रिभुज की परिमाप 28 सेमी है, जबकि उसके दो बराबर भुजा का जोड़ 18 सेमी है, तो तीसरी भुजा तथा प्रत्येक समान भुजा की लंबाई सेमी में ज्ञात करिए। अभी अभी मैंने तत्काल इसको पढ़ाया और समझाया हूँ, तत्काल में पढ़ाया और समझाया हूँ कि अगर दो समान भुजा दी हो, एक असमान भुजा दिया है, दो समान भुजा दिया है और एक असमान भुजा दिया, मान लिया कि ये दो समान भुजा, ये दो समान भुजा, ये हमारा असमान भुजा है, ये हमारा असमान भुजा है, बी मान लेते हैं। अभी अभी मैंने बताया इसका पेरीमीटर, और देखो दोनों का मान दिया है, माना यहाँ पे दिया है a प्लस a का, दो समान भुजाओं का मान दिया 18, 18 दिया है, यानी कि 2a का मान हमको दिया है 18। तो हम लोग a का मान अगर निकालना चाह रहे हैं तो 18/2 कर देंगे और काट देंगे, तो a का मान क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका मतलब है बहनी भैया, यू 9 हुई और अरे कहाँ चला गया, यहू 9 हुई और यहू 9 हुई, बहुत बढ़िया, यहू 9 हुई, ए 9 हुई, 9 हुई, ठीक है। अब हमका b यानी x का मान निकाले है बहनी लोगन, भैया लोगन। तो हम लोग सब लोग को पता है परिमाप जिसे कहते हैं पेरीमीटर, परिमाप जिसे कहते हैं पेरीमीटर, परिमाप हमको दिया है, यहाँ पे देख लीजिए 28 सेंटीमीटर दिया, 28 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग लिखेंगे 2a प्लस का b बराबर का 28 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे देखो 2 इंटू ए का मान दिया है 9, प्लस का मान दे देगा b, बराबर का मान दे देगा 28, 9 दूनी 18, प्लस का b बराबर का 28। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 28 माइनस का 18, 28 माइनस का 18, तो b बराबर 10, b बराबर 10, ये हमारा हो गया है तीसरा भुजा। अब आप लोग बताइए कि आंसर ए सही होगा कि बी सही होगा, आंसर ए सही होगा कि बी सही होगा, ना इसमें डी सही होगा ना इसमें सी सही होगा। अब इसमें दो ऑप्शन है, आप लोग बताइए ए सही होगा कि बी सही होगा। अरे डिटेल में नहीं बताऊंगा भैया तो कैसे समझ पाओगे, डिटेल में बताएंगे तभी तो समझ पाओगे आप लोग, डिटेल में समझाएंगे, डिटेल में समझाएंगे, डिटेल में समझाएंगे। वो ये नहीं होगा, अरे गधो इतना बड़ा आप लोग लोचा कह दिए हो, इतना ये नहीं होगा, जिंदगी नहीं होगा। किसने, देखो इसमें लिखा पहले मेंशन किया कि तीसरी भुजा, तीसरी भुजा मतलब b का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो इसमें लिखा जाएगा 10,9 होगा। अरे इतना बड़ा आप लोग क्या बताएं, कहाँ लगा ले फांसी भी। चलो इसका आंसर करो फटाक से, ऐसी गलती मत करना जीवन में, ऐसा गलती मत करना मेरे दोस्त जीवन में, फटाक से इसका आंसर कर दो, बस हम इतना चाहते कि आप इसका आंसर कर दो मित्र। अरे मेरे मित्र आंसरवा दे दीजिए भैया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसरवा दे दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, फट से इसका रीड करते हैं। कह रहा किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं 15 सेमी तथा 22 सेमी है, परिमाप के संभव मान ज्ञात कीजिए। इसे संभव मान निकालना है, ठीक है। इसमें संभव यानी आइसोलेटेड जो है समद्विबाहु है, ठीक है। तो इसमें जो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, इसमें हमको निकालना है सीधा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
तो हम लोग इसको देखो बड़े अच्छे तरीके से हम लोग क्वेश्चन को प्यार मोहब्बत तरीके से बनाते हैं। देखो इसमें बनाओगे, पहले दो त्रिभुज बनाओ, दो त्रिभुज बनाओ, प्यार मोहब्बत से दो त्रिभुज बनाओ। बिल्कुल बस हम दो त्रिभुज बनाते हैं बहुत मस्त तरीके से। समस्या हम लोग की त्रिभुज है और समस्या त्रिभुज को हम खत्म कर देते हैं। देखो इसमें क्या है, उसने कहा दो, इसमें जो है मेरे भाई दो चीजें दी थी ना, समझ रहे भाई। इसमें दिया दो, 15 सेमी दिया और 22 सेमी दिया। इसमें देखना कि कौन सा संभव मान बनता है। तो मान लीजिए एक मैं इनको बराबर दिखा देता हूं, और ये देखो दो समान भुजाएं, एक जो असमान भुजाएं होती है, दोनों समान भुजाएं का योग असमान भुजाओं के योग के से बड़ा होना चाहिए, मतलब इसका मान इन दोनों भुजाओं का बड़ा होना चाहिए। तो मान लीजिए इसका मैं 15-15 ले लेता हूँ, पहले मैं 15-15 ले लेता हूँ, और इसका कितना है 22, तो इसका 22 ले लेता हूँ। तो दोनों का योग करेंगे 15 दूना 30, यानी 22 से बड़ा है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आ जाए तो कोई इसमें और लगा तो मैं भी और लिख दूंगा, ठीक है। मान लो इनको, इन दोनों को मैंने लिया 22, इनका 22 ले लेता हूँ, और सॉरी 12 ले लिया, इनको 22 ले लेता हूँ तो इनको भी 22 ले लेंगे, कोई सिंपल सी बात बहुत। इनका मैंने 15 ले लेता हूँ। अब क्या करेंगे, इनका अगर हम लोग देखें तो दोनों को योग करेंगे और नीचे असमान का योग से बड़ा होगा, बहुत बढ़िया, यानी बड़ा है तो बहुत बढ़िया। अब इनका दोनों का पेरीमीटर जो बन के आएगा, पेरीमीटर मान लो इनका पेरीमीटर क्या आएगा, 15 दूना 30, और 30 20 52 हो जाएगा, 30 22 52 हो जाएगा, 30 22 52 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। और 22 दूना 44, और 44 से 15, फटाक से बता दो, 44 से 15 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ये देखो कहीं आपको संभावित मान दिया है, ये देखो कहीं दिया है, दिया हो तो फटाक से बताओ। 52 और 59 ऑप्शन ए, 52 और 59 ऑप्शन ए। मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। बस मित्र कुछ नहीं करना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करो। आंसर से फटाक से दे दो, बस इसका आंसर फटाक से दे दो, मैं समझू कि आप लोग बहुत धक्का-धक तरीके से पढ़ रहे हो। मस्त तरीके से इसका आंसर देना मित्र, बहुत मस्त तरीके से। क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा और प्रत्येक भुजा ज्ञात करें। त्रिभुज का प्रत्येक भुजा निकालना, तो परिमाप देखो इसमें क्या कहा, परिमाप उसके क्षेत्रफल का 3 गुना है। सीधा लिखो मित्र, कुछ नहीं लिख लिखो परिमाप, लिखो परिमाप। हमको तो कुछ मित्र करना है नहीं। परिमाप बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल, क्या होगा, क्षेत्रफल इंटू के क्या होगा भाई, अंडर रूट कितना दिया, 3 गुना, अंडर रूट हमको 3 गुना दिया है, कोई समस्या हमको नहीं है। तो परिमाप हमारा क्या होता है त्रिभुज का, 3a, मैंने पहले लिख के बताया 3a, चाहे 3 इंटू ए लिखो चाहे 3a लिखो, कोई समस्या नहीं, मैं 3 इंटू ए लिख देता हूँ। इक्वल में क्षेत्रफल आप लोग जानते हो अंडर रूट 3 क्या लिखाया था, 4 लिखवाया था, बहुत बढ़िया। इंटू में क्या करेंगे, ए स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर इंटू में अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 लिख देंगे। हमको तो समस्या नहीं अंडर रूट 3 लिखने की, कोई समस्या नहीं भाई, हम काहे को डरे। देखो अब हमको क्या कर देना है, अगर एक स्क्वायर से हटा दे तो ए हट जाएगा, अंडर रूट इसको काटेंगे तो ये भी हट जाएगा अंडर रूट, क्या सिंपल सी बात है भाई। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 बराबर ये कितना है 4a, कितना बनेगा 4a बनेगा, 4a बनेगा, बात तो सही है। अच्छा एक काम और करते हैं हम लोग, अगर इसमें एक काम और करते हैं, ये दोनों, अच्छा ओ मैंने तो मिस्टेक कर दिया, वही कह रहा भैया 3 कहाँ से बच गया। ये बताओ, इस 3 को भी तो काट सकता हूँ, और ये दोनों को जब मैं काटूंगा तो ये 3 को तो मैं हटा सकता हूँ सिंपल, ये बराबर ऐसे बीच में बराबर दिया, अरे दिमाग का दही बन गया। तो क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 4a, 4, अरे इसको हटाओ, सीधा हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं a बराबर 4 बराबर a, 4 बराबर a, a का मान क्या होगा हमारा 4 होगा, ऑप्शन कहीं दे रहा है a बराबर 4 यानी 4 यूनिट, क्या हो गए 4 यूनिट। ऑप्शन सी 4 छत्रपति शिवाजी महाराज, C4 छत्रपति शिवाजी, C4 छत्रपति शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करिए। क्या कह रहा है मित्रता, कह रहा समबाहु त्रिभुज का परिमाप 45 सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे। अरे प्रभु क्या जाते हो हैं, लिखो परिमाप लिखो। भाई अब हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं, तो इस सवालिया क्या होगा, किन दिया हमको 45 परिमित, परिमाप होना चाहिए, परिमिति जो लिखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लिखो कितना दिया है 45। इसको हम क्या लिखेंगे, अब हमारा परिमाप क्या होगा 3a होगा, परिमाप अभी तुरंत लिखा हूँ इससे पहले, 3a बराबर में क्या होगा 45 दिया तो 45 लिख लेते हैं, हमको क्या समस्या है मित्र, कोई समस्या नहीं मित्र। इनको हम चाप दें तो 3 एकम 3 और 15 3 45, 15 आएगा, यानी ए का मान क्या आएगा मित्र 15 आएगा, ए का मान 15 आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हमको पूछा क्या है, क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है,
तो आप लोग सूत्र तो जानते हो, सूत्र तो जानते हो क्षेत्रफल वाला, बिल्कुल जानते हैं भैया मनीष। अरे भैया आप पढ़ा रहे तब बोल जाने। तो लिखो अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर लिखो। कहोगे जी भैया लिखें, तो लिखेंगे अंडर रूट 3/4 इंटू में ए स्क्वायर का मतलब 15 × 15, 15 × 15 चाहे 225 लिख लो स्क्वायर स्क्वायर, कोई समस्या। हमको तो बात ही खत्म है भाई, हम तो मानेंगे नहीं, जो आप बोलो तो कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इनको दोनों को गुणा कर देंगे, तो एक क्या 225, 225 अंडर रूट 5 हो जाएगा। इंटू लिखो ना लगाओ, इंटू ऐसे लिखा दो, ऐसे लिखा देते हैं हम लोग तो यार इंटेलिजेंट बंदे हैं। बाई 4 आ रहा है कहीं ऑप्शन, कहीं ऑप्शन आ रहा है इसका 225 अंडर रूट 3/4, या झमझमा आ गया भैया। D4 दानवीर कर्ण हो गया, D4 दानवीर कर्ण हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ। क्या कह रहे हो भैया, तो आप क्या कह रहे हो, ऐसे कहे बेइज्जती करवा रहे हो मान लो के हैं, ऐसे कहे हम लोग के बेइज्जती करवा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5 है तो बेइज्जती करवाओगे, नहीं नहीं। कह रहा है 3 समान और भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 अंडर रूट 3 वर्ग सेमी, उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अरे परिमाप पूछ लियो, परिमाप क्या होगा, लिखो क्षेत्रफल लिखो पहले। क्षेत्रफल क्या दिया, क्षेत्रफल बराबर 4 अंडर रूट, पहले जो दिया है उसको नोट करेंगे, जो हम लोग को दिया है उसका पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, जो हमको दिया है। चलो तो लिखो अंडर रूट 3 लिखना, तो इसका है 3 अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 3/4 इंटू का ये स्क्वायर क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो बराबर में दिया है 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3 दिया है। अगर इसको हम चाप दें तो चाप दो भैया, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 को चाप दिया मैंने, क्या कर दिया चाप दिया, तो लिखो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। और यहाँ जितना 4 है हमारे पास, तो 4 चौक अगर हम इसको यहाँ से गुणा करें तो 4 चौक 16 हो जाएगा। ए स्क्वायर 4 चौक 16 हो जाएगा, इधर आ जाओ। तो अगर ए का मान निकालेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, तो 4 लिख देंगे, बिल्कुल 4 लिख देंगे। तो ए बराबर 4 होगा, तो परिमाप हमको निकालना, तो लिखो परिमाप, परिमाप बराबर 3 × A, क्योंकि 3 ए होता है तो 4, तो 4×3 = 12 आ रहा है। अरे याद दे 12 सेंटीमीटर दिया, ऑप्शन दिया तो है भैया 12 सेंटीमीटर, इधर देखो ये 12 सेंटीमीटर दिया झमझमाते हुए। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, फटाक से इसका आंसर कर दो मित्र, इसका आंसर कर दो मित्र, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मित्र, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी तीनों भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। अरे प्रभु, अब हम लोग कहाँ चले जाएं, इतना सरल सवाल, क्षेत्रफल क्या होगा जिसके तीनों भुजाओं कतरा मान दिया, कतरा कतरा दिया भैया, दिया है हमको 26 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। देखो मित्र, मैं एक चीज आप लोग से बता रहा हूँ, नंबर 1 चीज मैं आप लोग से बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, ये कई बार भी बताया हूँ। पहला नंबर जैसे 13 सेंटीमीटर, कॉमा लगाओ, एक 14 सेंटीमीटर, कॉमा लगाओ, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा नंबर पे आ जाओ मित्र, 10 सेंटीमीटर, कॉमा लगाओ, 17 सेंटीमीटर, कॉमा लगाओ, 21 सेंटीमीटर। इन दोनों को क्षेत्रफल क्या बनता है 40, अरे 40 लिखना है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर बनना है कि नहीं बनना। तो ये जो हमको दिया, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हमको दिया है 13, कितना दिया 26 सेंटीमीटर, फिर दिया है 28 सेंटीमीटर, फिर कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बताओ अगर इनको हम लोग क्या करते, 2 से गुणा करते, किसे 2 से गुणा कर भाग कर दे, इनको मान लो हम 2 से भाग कर देते सबको, तो क्या आएगा 26 आएगा, 26 का कितना हो जाएगा 13, 28 का 14 हो जाएगा, 30 का 15 हो जाएगा। ये देखो यही चीज तो मैं लिखा हूँ यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे इसका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हुआ, तो इसका हम डबल कर दें मित्र, अगर इसको हम लोग क्या कर दें, इसको हम लोग कर दे रहे हैं 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इंटू 2 कर दें, तो ये बताओ 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। अब 8 कैसे कैसे लोग हैं, बराबर लगाए थे हम, ठीक है। क्या लिखेंगे 4 दूनी 8, अब 8 चौक 32, 8 चौक 32, 328, ये बनेगा 328 बनेगा, सही लिखा हो कि नहीं लिखा हो 328,
स्क्वायर नहीं किया? अरे ठीक कह रहा हूँ, इसमें तो कोई ऑप्शन हमें नहीं आ रहा, मैंने थोड़ा सा भूल गया था। यहाँ पे स्क्वायरवा लगाया मैंने, बराबर समझ लिया। 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 84 इंटू में 2 दूनी 4, इनका गुणा करेंगे तो कितना बन के आएगा? 4 चौक 16, 4 अठे 32, 32 और 1 33, 336। आप कहीं दिखाई दे रहा है? 336 ऑप्शन ए फोर अर्जुन। छत्रपति कहाँ है? ये बिल्कुल आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। एक बार नहीं 1000 बार बता चुका, एक बार नहीं 1000 बार बता चुका हूँ। चलो आ जाओ, इस पे आ जाओ, इसका आंसर करो फटाक से। इसका आंसर करके दिखाओ बाबूजी, बाबूजी इसका आंसर करके दिखा दो बाबूजी। आंसर करो फटाफट भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेमी है, निम्नलिखित में वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में ज्ञात कीजिए। देखो, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग सेमी में ज्ञात करना है। एक ही मैं आप लोग से बताऊं, जिसे वर्ग जो है स्क्वायर जिसे कहते हैं, वर्ग इसको स्क्वायर कर देना, ठीक, वाई नहीं है, स्क्वायर जो है इसमें नंबर 1 जो आएगा हमारे पास परिमाप आएगा वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 भुजा। भुजा क्या है? वर्ग, चारों वर्ग बराबर। वर्ग वही होते हैं जो चारों भुजा से बराबर हो, ठीक है। दूसरा नंबर विकर्ण, डायगोनल, ठीक। विकर्ण ये क्या था? भुजा रूट 2, भुजा रूट 2, ठीक है। तीसरा नंबर हम लोगों का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा, ठीक है। क्या होगा? वर्ग का विकर्ण जो क्षेत्रफल का विकर्ण होता है, डायगोनल जिसे कहते हैं, वो हाफ होता है। किसका होता है? हाफ होगा। ये डी स्क्वायर बाई 2 होगा, डायगोनल जो होता है। 5 नंबर पे आते हैं इन रेडियस। इन रेडियस क्या होगा? ए बाई 2 होगा। इन रेडियस ए बाई 2 होगा। सरकम रेडियस क्या होगा? डी बाई 2 होगा, ठीक है। डायगोनल का हाफ होगा, यहाँ भुजा का हाफ होगा, यहाँ पे डायगोनल का हाफ होगा। एरिया निकालना, डी स्क्वायर बाई 2, डी स्क्वायर बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉल में ए स्क्वायर बाई 2 का हाफ। ये हमारा आंसर होगा। ये हम लोग को दिया है C4 छत्रपति शिवाजी, ठीक है। चलो, मस्त तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए फटाक से, पढ़िए फटाफट, आंसर देना जरूरी होगा, ठीक। कह रहा है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8 है। किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं 9 सेमी, 12 सेमी तथा 15 सेमी है, तो भुजा का और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिना कॉन्सेप्ट बताए आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। देखो, नंबर 1 पॉइंट, इसमें हम 2 पॉइंट बता देते हैं। नंबर 1, अगर हमको माध्यिका दिया है, अगर हमको माध्यिका दिया है, माध्यिका मतलब M1, M2, M3, ठीक, 3 माध्यिकाएं से, इसमें हमको माध्यिका दिया, क्या करेंगे? इसमें अगर एक चीज बताएं, ठीक, हमको मान लो एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। एरिया निकालना है हमको, तो एरिया निकालेंगे 4/3 इंटू हीरोन्स का सूत्र लगा दो, अंडर रूट S माइनस
m1 कर दो ब्रैकेट में, s माइनस m2 कर दो ब्रैकेट में s माइनस m3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ भी निकालेंगे s इक्वल m1 प्लस m2 प्लस m3 बाय कर देंगे 2। तो ये तो हमारा ये पहला हुआ, ठीक है, पहला से ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हमको मान लो ट्रिपलेट दिया है, क्या दिया हमको, अगर ट्रिपलेट दिया है, दूसरा पॉइंट मान लिया कि हमको ट्रिपलेट दिया है, तो ट्रिपलेट में क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट से माध्यिका निकालना हमको, तो दूसरा पॉइंट से क्या करेंगे, जैसे m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, m2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इक्वल में हम लोग लिखेंगे m3 का स्क्वायर इक्वल सही m1 m2 m3। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हमारा बनेगा। क्या बनेगा, क्या होगा, ट्रिपलेट हमारा बनेगा। ट्रिपलेट्स बन जाएगा। ठीक है, अगर इसका हम एरिया निकाल रहे हैं, अब इसका अगर हम लोग अब एरिया निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 2/3 इंटू m1 इंटू m2। ठीक है, m1 m2। अब इसमें क्या करेंगे, जिसे हमको निकालना, तो देखिए हमारे पास यहाँ कितने 9 12 15 दिया है। तो हमारे पास जो 9 है, 12 है, 15, ये हमारा क्या ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट्स है हमारे पास। तो ये ट्रिपलेट्स है, तो क्या करेंगे, इनको हम लोग सबको क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। ट्रिपलेट्स एरिया से निकालेंगे, हम इसी निकाल लेते हैं, इसी एरिया से निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी से अगर हम लोग निकाले तो लिखेंगे 2/3, m1 का मान है 9, m2 का मान है 12, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो ये निकल गया 3 दूनी 6 और 6 12 12 6 72। इसका आंसर क्या आएगा, 72 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। ये मस्त क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। दोनों तरीके मैंने बता दिए। ठीक है, कैसे करना है, दोनों तरीका आप लोग के सामने है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट करो, फटाक से इसका आंसर दो, देर ना करना है भाई। ठीक है बाबूजी, बाबूजी इसका आंसर देंगे आप, हम ही सब कुछ बता दें। हम बाबूजी, कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। क्या करे बाबूजी, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। यदि आयत का परिमाप 206 मीटर हो तो क्षेत्रफल क्या है। बाबूजी मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, जो आयत है जिसे कहते हैं रेक्टेंगल, इसे कहते हैं रेक्टेंगल, इसको हिंदी में कहते हैं आयत। क्या कहते हैं, आयत। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंटें देता हूं। नंबर 1 पॉइंट, पेरीमीटर। पेरीमीटर से कहते हैं परिमाप, ये होता है 2l प्लस b। क्लियर कर रहा हूं भाई। नंबर दो इसमें आएगा डायगोनल। डायगोनल, अब डायगोनल में क्या होगा, जिसे कहते हैं बिकड़, डीओ लिख देता है, जिसे कहते हैं बिकड़। ठीक है, ये क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। 3 नंबर पे आ जाते हैं। 3 नंबर पे बनेगा एरिया। क्या बनेगी, एरिया इक्वल में, एरिया में क्या बनेगा, जिसे कहते हैं क्षेत्रफल। अरे
हिंदी और लिख देते हैं, सबका लिखे तो इसका भी लिख देते हैं। क्षेत्रफल होता है। अब क्षेत्रफल का क्या होगा, ये होगा यल इंटू वी, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई ही लेगा, ठीक है। 4 नंबर पे आ जाओ भाई। 4 नंबर पे हमारा होगा इन रेडियस का जो होता है, ये क्या होता है, वृत्त का आधा, मतलब कि चौड़ाई का आधा कर देना। इसमें जैसे मैं बताऊं, इसमें क्या है मेन, मानिए कि एक आयत है, इसमें ये खाली 2 भुजाओं को स्पर्श करेगा, ये 2 भुजाओं को स्पर्श करेगा, ना कि चारों को। समझ आ रही बात। नंबर 5 पे, 5 पे क्या कह रहेगा, रेक्टेंगल सरकम रेडियस कहते हैं। रेक्टेंगल में सरकम रेडियस होगा, ये होगा डायगोनल बाई 2 होगा, डायगोनल बाई, अरे प्रभु, बाई 2, ठीक है, ये होगा। जैसे इसमें और डायगोनल बाई 2 में, जैसे मैं बताऊं, ये होगा रूट के अंदर लिखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाई में होगा 2 का आंसर करना है हम लोगों को। आंसर कैसे करना है ये ध्यान देना मेरे दोस्त, सिंपल सा फंडा लगा देना है। क्या कर देना हमको, देखो हमको यल लंबाई माइनस कितना दिया है, यहाँ पे 23 दिया है, जेड का है लिख जाता है, कितने दिया है 23 दिया है, ये देखो। एल प्लस बी का मान कितना दिया है, 206 दिया। एक बार हम लंबाई निकालेंगे तो एक बार घट क्या कर देंगे, जोड़ के आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ के आधा, जोड़ के आधा कर दो, लंबाई का मान निकाल, एल का मान निकाल, 3 9 9 हो जाएगा, यानी 409। 409 जो है इसका आधा कर देंगे। 400 से दो लिख दी, 101 लिख यार, हाँ 106 था, हमने 206 लिख दिया, 106। तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास, 300। घटा के आधा कर देना, जोड़ के आधा कर देना। एक बार जी जोड़ना ना, क्या जोड़ के आधा करना है जी, घटा के आधा कर देना। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो कितना आएगा हमारे पे, एल का मान 63 आ जाएगा। कितना बन जाएगा, 63। बनेगा ही बनेगा, कोई समस्या हम लोग को नहीं है। घटा के आधा, एक बार जी जोड़ के आधा। अब इनको हम क्या करेंगे, बी का मान निकालना अगर है, इनको जोड़ के आधा कर, घटा के आधा कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 40। चलो मस्त तरीके से 40, ये हमारा आ गया नंबर 1 और नंबर 2। कोई समस्या नहीं। कैसे, जैसे हमारा जो पेरीमीटर दिया था यहाँ पे, जैसे 2l प्लस बी बराबर कितना दिया है, 206, 206 समझ रहे हो, 206। तो 206 है हमारे पास, यहाँ पे देखो लिखा 206, बिल्कुल लिखा। 206 का हम लोग डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, अरे भाई ये कहाँ से आया, दिखा देखो कहाँ से आया। जैसे ये यहाँ इतना लिखा है, मैं ठीक है तो लिखूंगा एल प्लस बी, ई 2 से भाग देंगे इधर, तो ये हमारा नहीं बन जाएगा 103। अच्छा यहाँ पे 6 लिख दो भाई, सही बात, सही बात, सही बात भैया, सही बात। 3 रहना चाहिए, हमने मन में कर लिया लेकिन यहाँ नहीं लिखा था, 3 रहना चाहिए। हाँ इसको जोड़ के करेंगे तो 63 आएगा, घटा के करेंगे तो आधा, घटा के आधा करेंगे तो 40 आएगा। ये यहाँ से मैं लाया हूँ इसको, ठीक है, समझ आएगी, बहुत बढ़िया बात। हमको एरिया निकालना है, ना जान पाओ भाई भाई तुरंत कमेंट करो, तुरंत का हम लोग कर देंगे। ए इंटू बी, तो हम लिखेंगे 63 इंटू 40, जीरो तो पहले लगा देंगे, 4 3 12 का 2 लिख देंगे, कोई समस्या हमको नहीं है। हासिल आएगा 1, 6 24 से 25 कर देंगे, तो 25 20 इसका आंसर होगा। 25 20 इसका आंसर होगा, है ऑप्शन कहीं पे, ऑप्शन B4 बाहुबली। 25 20 B4 बाहुबली, मस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, इसका ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का ध्यान दीजिए, दीजिए भैया, इसका आंसर दीजिए फटाक से, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, इसका आंसर दीजिए फटाक से। मैं ही दे देता हूँ। कह रहा
एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो फर्श का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो आयता कमरा का मान आयताकार होता है, तो उसने कहा है L माइनस बी बराबर कितना 3, मतलब कि, और L प्लस बी बराबर कितना चाहिए 10 होना चाहिए, मतलब कि प्लस का है कर दिया, और दिमाग भी कहीं कहीं खराब ही रहता। इंटू गुणे बोला है ना, उसका 10 होना चाहिए, 10, मतलब कि इसका अंतर होना चाहिए। ऐसे कौन सी संख्या लें कि अंतर कितना हो, 3 हो, और अगर इंटू करें तो कितना आ जाए 70 आ जाए, 70 दिया होगा, 70 आ जाए, ठीक है, कितना आ जाए 70 आ जाए। गुणा ये देखो 3 यहाँ पे दिया है और यहाँ पे 70 दिया है, मतलब गुणा करें तो 70 आ जाए। तो हम लोग ले लेते हैं, अगर ये 10 ले लें, 10 में से 3 7 चला जाएगा तो 3 आ जाएगा, और 10 गुणे 7 कर दे तो 70 हो जाएगा। चलो इतना तो हम समझ पाए। तो हम लोग को पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर क्या लिखेंगे, 2L प्लस बी। तो 2L का मान कितना दिया है भाई 10, और बी का मान दिया है 7, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 17, 17 दूना कितना हो जाएगा 34। ये हमारा 17 सेंटीमीटर आएगा, तो 17 से मीटर आएगा, 17 मीटर। ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फटाक से इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए, समय वेस्ट ना कीजिए। कह रहा है 200 मीटर इंटू 180 मीटर वाले आयताकार के क्षेत्रफल के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया इसको फटाक से इसका आंसर दीजिए, मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से। चलो भाई इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, तब इसका क्वेश्चन करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, 1 घंटे हम लोग को लगभग हो ही जा रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। इस पर क्या है हमारा, एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ का मतलब होता है, एरिया ऑफ पाथ का मतलब होता है रास्ता, रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल, ठीक है। रास्ता का क्षेत्रफल जैसे मान लीजिए कि एक वर्गाकार है, एक क्या है वर्गाकार या आयताकार मान लो, ये है, समझ रहे हो। ये हुआ, ठीक है। इसकी चौड़ाई में मान लेता हूं कि x सेंटीमीटर है, क्या है x सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या होगा, जब बाहर की ओर हो, क्या हो बाहर, जब बाहर से रास्ता हो, मतलब ये बाहर लेंगे, ग्रीन वाला लेंगे, इसको लेंगे हम, ठीक है, इसको ले रहे हैं। जब बाहर से हो, बाहर से होगा तो क्या लिखेंगे, देखो रास्ता का क्षेत्रफल बराबर 2x, ब्रैकेट के अंदर लिखो L प्लस बी, L प्लस बी प्लस 2x है ना, देखो 2x नंबर 1 हो गया। नंबर 2, अंदर से ये पीला वाला लेंगे, जब अंदर से हो तो लिखेंगे रास्ता, रास्ता का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे 2x, ब्रैकेट में कोई L प्लस बी माइनस का 2x कर देना, अंदर से होता। आगे का कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं, जब एक आयता वर्गाकार चौराहा, रास्ता जानते चौराहा, जब चौराहा हो, मान लो चौराहा है, क्या है चौराहा, तो इसकी भी क्या होगी चौड़ाई x ही होगी, x सेंटीमीटर होगा। इसका हम लोग लिखें, इसका मान कैसे निकालेंगे ध्यान देना। तो नंबर 1, नंबर 3 डाल लीजिए, क्या होगा यहाँ पे
रास्ता का क्षेत्रफल तो लिखेंगे एक्स ब्रैकेट एल प्लस बी माइनस का एक्स हो जाएगा। तीसरा नंबर एक जैसे मान लीजिए चौथा नंबर जाएगा ना। माना एक हमारे पास गोलाकार वृत्ताकार रास्ता हो, क्या होना चाहिए, वृत्ताकार है, ठीक है, क्या हमारे पास वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार है, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा सेंटर है। अब इसमें बताओ, पहले छोटे वाला रेडियस और एक बड़ा वाला रेडियस वाइड से मिलता जाएगा, तो छोटा वाला क्या हो जाएगा हमारा पास इन रेडियस और ये हो जाएगा सरकम रेडियस, ठीक है। इस पे हम लोग काम करेंगे। इसमें क्या होगा, रास्ता का चौड़ाई जो होता है, रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ता का चौड़ाई। अगर मान लो रास्ता चौड़ाई चौड़ाई में क्या होगा हमारे पास, ये चौड़ाई लिख रहा हूं, चौड़ाई, तो ये क्या होगा, सर लिख जाता कभी भी दिमाग खराब। चौड़ाई क्या होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल सरकम रेडियस माइनस इन रेडियस। इसी में मैं इधर लिख दूं रास्ता का क्षेत्रफल, अगर गोलाकार रास्ता है, यहां लिख देता हूं रास्ता का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ का स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें से चार हैं, चारों में से कोई ना कोई एक फंसेगा, उस पर हम लोग काम कर पाएंगे, ठीक है, मस्त तरीके से। तो आंसर दीजिए फटाक से, इसका आंसर दे दीजिए आप, इस प्रश्न का आंसर दीजिए खट से। तो आप लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखिए रास्ता का हम लोग का क्षेत्रफल ही निकालना है। रास्ता का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या लिखेंगे, कहाँ पे रास्ता चौड़ा है तो कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सूत्र भी लिखेंगे 2x एल प्लस बी प्लस का 2x, प्लस माइनस कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, जो भी हो सूत्र लिख लेते हैं। तो 2 इंटू में कितना भैया दिया है 10 लिखो, ब्रैकेट के अंदर कितना दिया है 200, घोड़े में कितना दिया है 180, तो प्लस लगाएंगे हम लोग, अपने सूत्र से हिसाब से चलेंगे, 180 प्लस का क्या कर देंगे 2 इंटू का 10, ठीक है। यहाँ निकल के क्या आएगा हमारे पास, निकल के आएगा 10 दूना 20, ब्रैकेट के अंदर लिखो, इनको जोड़ दो फटाक से, तो लिखेंगे इनको, जैसे 200 है हमारे पास तो 200 भी लिख लो, प्लस का 180 लिख लो, प्लस का 10 दूना 20 कर लो, ठीक। ये इधर कितना बन के आएगा 20, गुणे में ये 20 200 हो जाएगा, 200 400 हो जाएगा, 400, ठीक है। अब ये 400 का गुणा करना, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8000, तो 8000 आपका आंसर होगा, 8000 आपका आंसर होगा। 8000 ऑप्शन में दिख रहा है, C4 छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो भैया। ये क्वेश्चन आपका झमाझम सब क्वेश्चन हो गए, सारे क्वेश्चन बहुत बहुत मस्त तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा। तो मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूँ भाई, और माता पिता का मेरा नमस्कार और प्रणाम बोल दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर दबा के करते रहिए।